पूरे बिहार के जिला पार्षद 30 अगस्त को एक बड़ा धरना का कार्यक्रम देंगे और उसके बाद हम लोग का जो शिष्टमंडल है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के तमाम जिला अध्यक्ष कोने कोने से पटना पहुंच गए। तमाम लोगों ने बड़ी बैठक की है। बैठक करने के बाद कह रहे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उन लोगों से वो परेशान है। नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। देखिए किस तरीके से बिहार के कोने कोने से जितने जिला पार्षद हैं वो पटना पहुंचे हैं और तमाम लोगों ने बैठक भी की है। देखिए सीएम नीतीश से भी मिलने की बात कर रहे हैं। उतना ही नहीं, कह रहे हैं कि हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लोग गांधी मैदान से आंदोलन भी करेंगे। क्या कुछ करें, पहले ठीक देखिए आप इस वीडियो में। बिहार जिला पार्षद संघ की तीसरी बैठक है और पूरे बिहार के हर एक ज़िले से कम 2-3 मेंबर आए हैं। मूल रूप से 3 मुद्दे पर ये बैठक बुलाई गई थी। एक तो आप लोग को सबको ज्ञात है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया और जिला पार्षदों का मानदेय आज भी 2500 रुपये है। दूसरा कि ये जो षष्ठम वित्त आयोग की अनुशंसा पे जो हम लोग काम करते हैं उसका जो पोर्टल है उसमें कई आइटम का अभी तक एंट्री नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये है, इससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि कई जगह षष्ठम वित्त आयोग से जिला पार्षद लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। कारण कि काम हो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ये एक दूसरा कारण है। और चूँकि हम प्रायः देखते हैं कि हम लोग जब भी सरकार से इस तरह का कोई मांग रखते हैं, अभी हाल में हम लोग गए थे चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, या भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी सुनील कुमार सर से पिछले साल मिले थे हम लोग, तो सरकार का जो रवैया है, मुखिया एक ही फाइल बढ़ती है, मुखिया का वेतनमान बढ़ जाता है, पंचायत समिति का वेतनमान बढ़ जाता है, जिला पार्षद का क्यों नहीं बढ़ता भाई? इसका एक मूल कारण ये है कि जो जिला पार्षद हम सब जीते हैं वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय एमएलए हैं, स्थानीय एमपी हैं, उनकी इच्छा के खिलाफ जीते हैं। और सरकार की भी मंशा ये है कि हम इस ये जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई है इसको मजबूत नहीं होने देंगे। और तो कोई कारण समझ में नहीं आता। एक मुखिया एक पंचायत की जिम्मेदारी संभालता है, एक जिला पार्षद के पास 9-9, 12-12 पंचायत है। आप समझिए कि इतने बड़े क्षेत्र का जिम्मेदारी है, उसके बाद मुखिया का मानदेय बढ़ाते हैं। को लेकर के आप लोगों ने सवाल उठाया। अफसरशाही तो जग जाहिर है हर जगह। आप समझिए, सिंपल सा एक सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका कि आज मनरेगा का जो आवंटन है, भारत सरकार कहती है कि मनरेगा में जो खर्च हुआ है बिहार सरकार का सबसे कम है। कारण बिहार सरकार का लेटर है कि मनरेगा का काम हर एक जिला में होना चाहिए। ये लेटर आज से नहीं है, ये लेटर 2012 का है। आज तक समझिए ये अफसरशाही कि जिस विभाग के ग्रामीण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर है, उसके बाद किसी डीएम ने ये जद्दोजहद नहीं किया कि हम मनरेगा का काम चालू करें। मनरेगा का जो पिछले साल का जो रिपोर्ट आया है, मुखिया कर रहे हैं, पंचायत समिति कर रहे हैं। पूरे बिहार में मात्र 3 जिला परिषद क्षेत्र में 3 जिला में जिला परिषद के द्वारा मनरेगा का काम चलाया जा रहा है, जबकि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। ये अफसरशाही का आलम समझिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर है, चीफ सेक्रेटरी का लेटर है, डीएम डीडीसी साहब कहते हैं कि घोटाला बहुत है। मुखिया जी कर रहे हैं, घोटाला नहीं है। पंचायत समिति कर रहे हैं, घोटाला नहीं है। जबकि मनरेगा के गाइडलाइन में है कि जो बड़ी योजनाएं हैं, 2 ब्लॉक को जोड़ने वाली बड़ी योजनाएं हमारे ही अनुशंसा पर हो सकता है। उसके बाद भी आज तक बिहार के 32 जिलों में मनरेगा का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। कैसे आप लोगों की बातों को ये फिर आगे क्या कुछ? अभी हम लोग की बैठक समाप्त नहीं हुई है। अभी हम लोग अब संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को लगता है कि एक तो अफसरशाही,
सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पत्रों का डीएम डीडीसी के पास कोई संज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं। या तो इस स्तर पर अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे और इस मामले में हम लोग पहला जो है 30 अगस्त को गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के सामने, क्योंकि गांधी के सपनों का ही तो स्वराज था भाई। गांधी के सपनों का स्वराज किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से इसका माखौल उड़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग 30 तारीख को पूरे बिहार के जिला पार्षद 30 अगस्त को एक बड़ा धरना का कार्यक्रम देंगे और उसके बाद हम लोग का जो शिष्टमंडल है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। आगामी 25 का चुनाव भी है, उसमें भी अगर बातों को नहीं माना जाता कुछ योजना रहेगा? ऐसा है कि ये अभी तो 2 साल का समय है, ठीक है, लेकिन यकीनन मानिए हम लोग का 26 तक का कार्यकाल है। अगर मनरेगा का कार्य चालू नहीं हुआ तो कम से कम हम बिहार जिला पार्षद संघ से जुड़े हुए जितने जिला पार्षद हैं हम लोग सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। विश्वजीत दीपांकर, अध्यक्ष बिहार जिला पार्षद संघ। भारत का 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज को जो अधिकार प्राप्त है, ये सरकार उनके अधिकारों में आए दिन कटौती कर रही है। मनमाने तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकारों में कटौती करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और हम कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जनता से निर्वाचित प्रतिनिधि हम हैं और जनहित के लिए, विकास के कार्यों के लिए हम कृत संकल्पित लोग हैं और दृढ़ निश्चय के साथ हम जनता के विकास के कार्य को करना चाहते हैं। और ये सरकार आए दिन हमें प्रताड़ित कर रही है। हद तो तब हो गई जब मुखिया पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय बढ़ता है और जिला परिषद सदस्यों का मानदेय नहीं बढ़ता है। हम उचले सदन के सदस्य हैं, लेकिन मानदेय के रूप में हम कहाँ खड़े हैं जरा देख लीजिए। हमारी मांग है कि जिस तरीके से आप विधायकों को वेतन भत्ता सुविधाएं देते हैं, उस तरीके से जिला पार्षदों को भी वेतन भत्ता सहित अन्य सुविधाएं देना चाहिए, क्योंकि हम भी एक प्रतिनिधि हैं। भारत के संविधान 170 के तहत हम लोक सेवक हैं और भारत के संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत 30 तारीख को इस सरकार को हम बताने का काम करेंगे कि हमारे अधिकारों में कटौती बंद करिए, पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ बंद करिए और हमारी मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे। और अगर नहीं विचार करती है तो हम आगे आने वाले दिन में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और 2025 में ये सरकार को हम पंचायत प्रतिनिधि मिलकर के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। करो या मरो, ये हम लोगों का नारा है। ये हमारा अधिकार दो, अन्यथा नीतीश कुमार बाहर जाए। शंकर कुमार यादवेंदु, हम जिला पार्षद हैं और प्रदेश प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी है जिला परिषद संघ बिहार के। तो अभी आपने सुना तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनवाया है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की बात कर रहे हैं। बिहार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया है। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, आगे विधानसभा का भी चुनाव है। क्या कुछ कर रहे थे जिला पार्षद आपने सुना है। फिलहाल तो इतना ही। बने रहे लाइव शेड्यूल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।